हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सतयुग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता है, हम ये बुक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स को सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। इस बुक में हमारे दो मेन कैरेक्टर्स, हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइज जो कि एक साइकाट्रिस्ट है, और उनकी एक पेशेंट कैथरीन, जिसको बहुत सारे इमोशनल इश्यूज हैं, इसलिए वो डॉक्टर ब्रायन वाइस के पास आई हैं। तो आज हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइस कह रहे हैं कि हर वीक की अपॉइंटमेंट के बाद कैथरीन की फियर्स, एंजाइटी बहुत ही अच्छी हो रही थी। वो एकदम काम, पीसफुल, जॉयफुल और लविंग बन रही थी। वो इतनी कॉन्फिडेंट लग रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पास अट्रैक्ट हो रहे थे, उससे फ्रेंडशिप कर रहे थे। वो दूसरों के साथ लविंगली बिहेव कर रही थी और दूसरे लोग भी उससे लविंगली बिहेव कर रहे थे। तो दिन ब दिन कैथरीन की हेल्थ का, उसकी पर्सनालिटी का बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होता है। उसकी जो इनर ब्यूटी होती है, उसकी जो रियल पर्सनालिटी, जॉयफुल पर्सनालिटी होती है, वो निखर कर बाहर आती है। तो इस बार कैथरीन 3 वीक्स के बाद हमारे डॉक्टर के पास आती है, क्योंकि अब उसकी हेल्थ अच्छी होने लगी है, तो अब उसको वीकली अपॉइंटमेंट्स की जरूरत नहीं है। तो इस बार 3 वीक के बाद वो डॉक्टर ब्रायन वाइस के क्लिनिक में आती है। तो इस बार हर बार की तरह डॉक्टर उसे इन 3 वीकों में क्या क्या इम्पोर्टेंट घटनाएं बनी, ओवरऑल रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आंसर का सेशन करके उसको हिप्नोसिस में ले जाते हैं। तो इस बार हिप्नोटिक स्टेट में कैथरीन एक सिटी का नाम बोलती है कि मैं इस जगह पर हूं, और उस सिटी के नाम के बाद वो बोलती है कि ये सिटी फ्रांस में लोकेटेड है, मैं फ्रांस में हूं। और वो बोल रही है कि मैं कोई रिमोट एरिया में हूं, यहाँ आजू बाजू में कोई टाउन नहीं दिख रहा है। मेरा पूरा ट्रूप, यानी कि वो एक प्लेन की पायलट है, और वो कह रही है कि मेरा पूरा ट्रूप डिस्ट्रॉय हो गया है। बहुत सारे बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बहुत सारे बॉम्ब फटे हुए हैं इस जगह पर, और कई सारे जख्मी लोग हैं, यानी कि वो एक वॉर के एक सीन में है। ये जो इसका 1900s वाला, सो वेरी रिसेंट, ये जो कैथरीन का जन्म है, उस जन्म से बहुत ही नजदीक का, 1 या 2 जन्म के पहले का ही ये जन्म है, जिसमें वो एक पायलट के रूप में अपने आप को देखती हैं, और वो एक वॉर के सीन में है कि बहुत सारे जख्मी लोग दिख रहे हैं, मैं उन्हें निकालने में मदद कर रहा हूं। क्योंकि इस जन्म में कैथरीन एक मेल कैरेक्टर है, उसने उसका नाम एरिक बताया है। तो हमारे डॉक्टर ने उससे पूछा कि इस वक्त जब तुम इस सीन में हो और दूसरे जख्मी लोगों को निकालने में मदद कर रहे हो, तो क्या तुम इस काम में ट्रेन हुए हो, क्या तुम डॉक्टर, नर्स या मेडिकल प्रोफेशनल हो? तो कैथरीन बोलती है कि नहीं, मैं एक एयरपोर्ट पायलट हूँ, पर मेरे बहुत सारे दोस्त, कई सारे लोग इस वक्त इजाग्रस्त हैं, तो मैं जितने भी लोगों को हमारी जरूरत है उनको हेल्प कर रहा हूँ। फिर हमारे डॉक्टर उसे पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी है इस वक्त? तो कैथरीन, जो एरिक के रोल में है, वो एरिक की उम्र 35 ईयर्स है इस वक्त। मैं 35 ईयर्स का एक मेल हूँ, मेरे हेयर ब्लॉन्ड हैं, और मेरी ब्लू कलर्स की आईज हैं।
डॉक्टर ने बोला कि तुमने कपड़े कैसे पहने हुए हैं? क्या तुम्हारे कपड़ों पर तुम्हारा नाम या कुछ लिखा हुआ है? तो उसने बोला कि मैंने एक जैकेट पहना हुआ है, जिस जैकेट पर एयरविंग्स ड्रॉ किए हुए हैं, पर उस पर मेरा कोई नाम लिखा हुआ नहीं है। पर मेरा जैकेट बहुत ही गंदा हुआ है, पूरा डर्ट से भरा है, क्योंकि मैं एक एयरफोर्स का एक पायलट हूँ। ये एक फिर हमारे डॉक्टर पूछते हैं कि अब तुम्हारा प्लेन किस तरह का है? तुम मुझे तुम्हारा प्लेन डिस्क्राइब करके बताओ। तब कैथरीन जो एरिक के रोल में है वो बोलती है कि ये एक चॉपर प्लेन है। इसमें 4 प्रोपेलर्स है, फिक्स्ड विंग टाइप का प्लेन है। तो ये सारी जो प्लेन के बारे में डिटेल्स जो कैथरीन ये जो प्लेन की जो टेक्निकल टर्म्स लाइक डिफरेंट क्लासिफिकेशन कि कौन कौन सी टेक्निकल चीजें प्लेन के बारे में जो कैथरीन के मुंह से निकल रही है, तो हमारे डॉक्टर एकदम सरप्राइज एंड शॉक्ड हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैथरीन को प्लेन की टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स इट्स इम्पॉसिबल कि उसको पता हो। तो इसलिए हमारे डॉक्टर्स की आईज वाइड हो जाती हैं कि जब आप जिस जन्म में कोई भी व्यक्ति पूर्व जन्म का अनुभव करता है, तो उस जन्म उस देश की भाषा वो बोलने लगता है विदाउट लर्निंग। वो जो रोल था, चाहे वो डॉक्टर का था या पायलट का था, वो जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, इस जन्म में हमें वो टर्मिनोलॉजी पता न हो, फिर भी जब हम हिप्नोटिक स्टेट में अपनी पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो वो सारी लैंग्वेज भी हमारे साथ आती है। तो ये फैक्ट हमारे डॉक्टर खुद कैथरीन के केस में एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर एक बर्थ की सारी इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग लैंग्वेज, इंक्लूडिंग नॉलेज दैट वी गेन्ड, वो सारी चीजें स्टोर की हुई है। तो फिर हमारे डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारी फैमिली है? तो एरिक ने बोला कि वो मेरे साथ नहीं है। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारी फैमिली सेफ है? तो एरिक ने बोला कि मुझे पता नहीं, मुझे डर है कि एनिमीज कहीं वापस ना आ जाए, हमारे जो दुश्मन है वो कहीं वापस ना आ जाए, मेरे कई सारे फ्रेंड्स मर रहे हैं। तो हमारे डॉक्टर ने पूछा कि कौन एनिमी कौन है, कौन से लोग ये बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं? तब एरिक ने बोला अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस फ्रांस के ऊपर बॉम्ब फेंक रहे हैं, ये एक वॉर का सीन है। तो हमारे डॉक्टर एरिक को बोलते हैं कि तुम इस सीन के रिवर्स में जाओ, तुम अपनी इस सीन के पहले की लाइफ में जो कोई हैप्पीनेस का सीन था, जब तुम अपनी फैमिली के साथ थे, ऐसे सीन में वापस जाओ। तो ये जो कैथरीन की सोल जो अभी एरिक का लाइफ टाइम देख रही है, वो वॉर जोन के सीन से रिवर्स में जाती है, फ्लैशबैक में जाती है। और एरिक अब डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरा नाम एरिक है, एक ब्लॉन्ड हेयर वाली छोटी लड़की जिसका नाम मार्गट है वो मेरे साथ है। तो हमारे डॉक्टर ने पूछा कि क्या ये तुम्हारी डॉटर है? तो एरिक ने बोला हाँ, ये मेरी डॉटर है। हम पिकनिक में हैं, आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड। और एक ग्रीन ग्रास ऊपर हम जहाँ पिकनिक कर रहे हैं वहां बाजू में मेरी वाइफ बैठी है जिसके ब्राउन हेयर हैं। तो हमारे डॉक्टर एरिक को पूछते हैं कि तुम अपनी वाइफ की आंखों में देखो, क्या तुम उसे इस जन्म में जानते हो? तब एरिक ने जवाब दिया कि नहीं, मैं उसे इस जन्म में नहीं जानता हूं। फिर हमारे डॉक्टर ने पूछा कि तुम अपनी बेटी की आंखों में देखो, क्या तुम उसे इस बर्थ में जानते हो?
तब एरिक एक बहुत बड़े स्माइल के साथ जवाब देता है कि हाँ, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। यानी कि कैथरीन की लाइफ में कैथरीन की एक बेस्ट फ्रेंड है जूडी करके, वो एरिक वाली लाइफ में उसकी डॉटर थी, राइट? तो कैथरीन बोलती है कि जब मैं और जूडी इस लाइफ में मिले थे, एक ही बार मिलने के बाद हम एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए थे कि बिना सोचे बिना बताए एक दूसरे के थॉट्स और जरूरियात समझ जाते थे। हम इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं इस जन्म में। तो अब एरिक वाली लाइफ के बारे में बोलती है कैथरीन कि हमारी फैमिली लाइफ बहुत ही लविंग है। हमारे डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली लाइफ में कोई भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं? तब कैथरीन बोलती है कि नहीं, हमारी फैमिली लाइफ बहुत ही लविंग है। पर साथ ही साथ डॉक्टर के पूछे बगैर जो एरिक के रोल में है कैथरीन, वो बोलती है कि जर्मन गवर्नमेंट में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं और वो अपना पावर ही मेंटेन करने के लिए दूसरों को इंजर और ईजा करने में हेजिटेट नहीं होते हैं। मुझे पता है कि दूसरों को मारना अच्छी बात नहीं है, मुझे वॉर अच्छा नहीं लगता है, पर क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मुझे मेरे देश के लिए मेरी ड्यूटी निभानी होगी। और एरिक बहुत सारा अफसोस करता है कि हम बिना वजह मर जाएंगे, बिना वजह कई सारे लोग अपना जीवन गंवाएंगे। तो हमारे डॉक्टर एरिक को पूछते हैं कि क्या देश के लिए मरना, उसमें कोई ग्लोरी नहीं है? ये तो एक अच्छी बात है कि तुम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो। तब एरिक कहता है कि हम ना समझ लोगों के आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए वॉर कर रहे हैं, इसलिए ऐसे देश के लिए मरना में कोई ग्लोरी नहीं है। तो चाहे कोई लोग हमारे देश के लीडर्स हो सकते हैं, पर लीडर्स भी कई बार अपने पावर के लिए वो गलत हो सकते हैं, कि पावर के लिए लोगों को यूज करते हैं। अब एरिक वो वॉर के सीन में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे जल्द ही प्लेन फ्लाई करके दूर जाना होगा, क्योंकि किसी भी वक्त हमारे एनिमीज आ सकते हैं। तो अब वो जो फैमिली लाइफ वाला सीन एक्सपीरियंस करके वापस हमारे डॉक्टर एरिक को करंट सीन, जो वॉर वाला सीन था, उसमें वापस ले आते हैं। तो अब एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और एरिक ने बोला कि कई सारे मेरे दोस्त मर गए। तो हमारे डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुम बच गए? क्या तुम, आर यू फीलिंग सेफ, आर यू फीलिंग ओके? तब एरिक ने बोला कोई भी नहीं बच पाया। सो इसी वक्त एरिक ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। और अब कैथरीन अपनी आवाज में बोलती है कि मैं मेरे शरीर के ऊपर फ्लोट कर रही हूं, यानी कि अब वो अपनी आत्मा के स्वरूप में आ जाती है कि मैं मेरे शरीर के ऊपर फ्लोट कर रही हूं। तो हमारे डॉक्टर कैथरीन को पूछते हैं कि एरिक वाली लाइफ में से तुमने क्या सीखा, तुम्हारा लेसन क्या था इस लाइफ में? तब कैथरीन ने बोला कि हेट और सेंसलेस किलिंग, ये दोनों चीजें किसी के लिए अच्छी नहीं है। जब हमारे जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए हेट्रेड हो, नफरत हो, या हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाए, तो ये दोनों चीजें किसी के लिए अच्छी नहीं है। फिर हमारे डॉक्टर उसको पूछते हैं कि क्या देश की ड्यूटी से भी बड़ी कोई ड्यूटी होती है? तब कैथरीन जवाब देती है कि यस, देश की ड्यूटी से भी बड़ी अपने आप की, हमारी खुद की ड्यूटी है। हमें हमारी सेल्फ को ऑलवेज, ये मनुष्य जीवन जो हमें गिफ्ट में दिया गया है, उसको हमें 100% अच्छी तरह जीना चाहिए। तो हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी हमारी सेल्फ और हमारी सोल की तरफ है।
इतने में ही, जैसा कि हम सबको पता है कि मोस्टली जब भी कैथरीन की सोल भगवान की दुनिया में होती है, तो वहां के मास्टर्स कैथरीन के थ्रू हमें मैसेजेस देते हैं, हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइस को मैसेजेस देते हैं। तो इतने में ही कैथरीन की आवाज बदल जाती है और हमारे डॉक्टर वो आवाज पहचान जाते हैं कि ये तो मास्टर्स की आवाज है। तो अब मास्टर्स आते हैं और वो मैसेज देते हैं कि पूरा यूनिवर्स, द एंटायर ब्रह्मांड, द एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। हम सब एनर्जी में से बने हुए हैं। जब हम अपनी एनर्जी नेगेटिविटी में, जेलसी में, हेट्रेड में, एरोगेंस में यूज करते हैं, तब वो एनर्जी का सबसे बड़ा मिसयूज है। हमारे लिए, हम सभी के लिए, मनुष्य का ये जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल स्टेट है, ये हमारे लिए एबनॉर्मल है, क्योंकि ये तो हम एक रोल प्ले करने पृथ्वी पर आए हैं, राइट? पर मास्टर्स बोलते हैं कि जब हम आत्मा स्वरूप होते हैं, अपने स्पिरिट स्टेट में होते हैं, जब भी हम भगवान की दुनिया में होते हैं, तब हम हमारे नेचुरल स्पिरिट स्टेट में होते हैं, राइट? पर जब भी हम किसी भी ग्रह, किसी भी प्लेनेट पर, किसी भी गैलेक्सी में अपना रोल प्ले करने जाते हैं, तब हम उस प्लेनेट या उस गैलेक्सी का कॉस्ट्यूम पहन के जाते हैं। तो उस वक्त वो जो स्टेट हमारा होता है, वो हमारा एबनॉर्मल स्टेट होता है। तो हमारा नेचुरल स्वरूप हमारा सोल स्टेट यानी कि आत्मा स्वरूप है। तो आप सबने वो इंग्लिश में ये जो कहावत है वो सुनी होगी कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। यानी कि हम मनुष्य नहीं है कि जो कभी कभी आध्यात्मिक अनुभव ले रहे हैं, हम आध्यात्मिक बीइंग्स हैं, आध्यात्मिक जीव है, जो कभी कभी मनुष्य का रूप लेकर मनुष्य बनना कैसा होता है वो फील करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। यानी कि हमारा नेचुरल स्टेट इज अ स्पिरिट स्टेट। फिर हमारे मास्टर्स कैथरीन के थ्रू आगे हमें मैसेज देते हैं कि कई लोग धार्मिक जगह पर जाते हैं, वहां घंटों तक प्रेयर्स करते हैं, उसके बाद घर पे आके, फिर सोसाइटी में आकर, फिर अपनी ग्रीड, अपनी लालच, अपनी नफरत, अपना गुस्सा, अपना हेट्रेड, दूसरों से कंपैरिजन, दूसरों को तकलीफ देना, ये सारी चीजें आध्यात्मिक जगहों की प्रार्थनाओं, भजनों से बाहर आकर ये सारी चीजें वापस शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारी आत्मा की उन्नति नहीं है, ये मास्टर्स का मैसेज है कि सोल के लिए सिर्फ भगवान में श्रद्धा होना ये इनफ नहीं है कि मैं आध्यात्मिक हूं, मैं सुप्रीम इंटेलिजेंस में बिलीव करता हूं, मैं टाइम टू टाइम रेगुलर टेम्पल, चर्च, मॉस्क जहां भी जाता हूं, ये मनुष्य के लिए इनफ नहीं है। हमारे लिए सोल साइंस का नॉलेज, यानी कि ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे कैथरीन जैसे पेशेंट्स की स्टोरीज, ऐसी आध्यात्मिक बुक्स जो हमें अच्छी सोल, प्योर सोल बनना कैसा फील होता है, सोल के एवोल्यूशन के लिए कैसे गुण हमें डेवलप करने होते हैं, ये सारी चीजें सिर्फ भक्ति या आध्यात्मिकता से ज्यादा साइंस, आध्यात्मिकता का हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। ये हमारे मास्टर्स का मैसेज कैथरीन के थ्रू आता है। इस ब्यूटीफुल मैसेज के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।